तो आज महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो महिलाओं के सम्मान के लिए मनाया जाता है। मत्स्य भारत के अंदर महिलाओं का सम्मान। महात्मा रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी, जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1236 से 1240 तक शासन किया था। महिला दिवस के अंदर फिर रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, झलकारी, उषा देवी आदि के बारे में भी आपको महिलाओं का योगदान के बारे में माना जाता है। भारत के संविधान को लिखने वाले भी बहुत सी महिलाएं थी। संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी। भारतीय संविधान के निर्माण में उनका योगदान समान रूप से रहा था। ये महिला सदस्य थी अब्बू स्वामीनाथन, दक्षिणम बेलायुधन, बेगम एबाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हस एवंतराम मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, सुचरिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और एनी मैक्सलिन जैसी महिलाओं ने देश की संविधान को लिखने में और देश के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आज जो महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम एक बहुत ही अच्छी आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए और देश के संविधान के लिए मतलब एक अच्छा मैटर्स लेके आपके सामने आया। तो महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो 15 महिलाएं थी शामिल थी। अब बात करते हैं एक एक की। राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के जुड़े मुद्दों पर जोर दिया था। संविधान में महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों को सुनिश्चित करने की वकालत की थी। हंसा मेहता महिलाओं के अधिकारों की प्रबल समर्थक थी। उन्होंने महिला शिक्षा और समान अधिकारों की वकालत की थी। दुर्गाबाई देशमुख सामाजिक सुधारों की समर्थक और योजना आयोग की सदस्य रही है। महिलाओं के समान वेतन और सामाजिक न्याय की बात की थी। संविधान में महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े प्रावधानों को सुनिश्चित किया। सरोजिनी नायडू प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी और पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। उसके बाद में बात करते हैं विजय लक्ष्मी पंडित भारत की पहली महिला राजदूत थी। विजय लक्ष्मी पंडित महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को मजबूत करने में योगदान दिया था। और रेणुका रे महिलाओं को संपत्ति के अधिकार की समर्थक रही थी। संविधान के निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। सामाजिक सुरक्षा अनुच्छेद 39-42। संवैधानिक पदों पर अवसर अनुच्छेद 15 के 3 है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में भारत की प्रथम महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा पाटिल थी। इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री थी। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष प्रथम थी। सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल थी। सुचरिता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री थी। निर्मला सीतारमण प्रथम वित्त मंत्री थी। सुषमा स्वराज प्रथम विदेश मंत्री थी। किरण बेदी प्रथम आईपीएस अधिकारी थी। ये महिलाओं के बारे में है। उसके बारे में बात करते हैं शिक्षा और कौशल विकास से जुड़ी पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 के अंदर लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के जन्म स्थल में सुधार और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना। सुकन्या समृद्धि योजना भी 2015 के अंदर आई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। महिला सार्थक योजना 2022 में आई है। महिलाओं को तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना ऐसी प्रमुख थी। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर योजना थी। महिला हेल्पलाइन और निर्भया फंड 2013 के अंदर आया था। आर्थिक सशक्तिकरण के अंदर महिला ई होट 2016 के अंदर आया था। मुद्रा योजना में महिलाओं के लिए विशेष लाभ 2015 के अंदर आया था। यूपीएससी के अंदर इससे जुड़ा क्वेश्चन भी आ चुका है। उज्ज्वल योजना 2016 के अंदर आया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था ग्रामीण और गरीब महिलाओं के परिवारों को धुएं से मुक्त रसोई उपलब्ध कराना और गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार और परामर्श। उसके बाद मतलब नेतृत्व और राजनीति भागीदारी बढ़ा। महिला आरक्षण बिल 2023 में पारित किया गया था। महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की घोषणा की थी। स्वयं सहायता समूह भी महिलाओं के लिए बनाया गया है। स्वयं सहायता समूह है जो एसएचजी है 2011 में ये महिलाओं के लिए बनाया गया था। ये थी महिलाओं के उपलक्ष्य में महिला दिवस पर महिलाओं के बारे में जानकारी।